आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपकी बातों, आपके विचारों, आपके जज्बातों, आपकी भावनाओं को लेकर मैं हाजिर हूँ आप ही के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। तो सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से मंदाकिनी जोशी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कमदूरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका। कैसे हैं पांडुरंग जी? बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे हो और मौसम कैसे है बम्बई में? भाई मुंबई का मौसम तो अभी गर्म ही है, थोड़ा सा उमस तो है ही। आप बताइए। अच्छा, इधर भी कभी कभी बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है। अपने बारे में बताइए आप। मैं लोकनाट्य कला केंद्र में काम करता हूँ मैडम। क्या एक्टिंग करते हैं? एक्टिंग नहीं, सोंगड़िया बोल के काम आता है उसमें। सोंगड़िया मतलब पेटी तबला बजाने वाले, उनके हाथ के नीचे रहना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप भी कुछ वादन करते हैं? वादन थोड़ा पर सीख लेते हैं, बजा के देखते हैं। क्या क्या बजा लेते हैं? ये थोड़ा पर कोशिश करते हैं हम बजाने का। अच्छा, वैसे मूल काम क्या होता है? मतलब साजिंदों का ध्यान रखते हैं? हाँ, उनका साहित्य देना है, हाथ के नीचे है उनका सामान जो लगता है और उठा के रखना पड़ता है। चलिए, अच्छा है। तो आप तो साजिंदों और वाद्य यंत्रों के बीच में रहते हैं। आपके व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन महसूस किया आपने? परिवर्तन कुछ नहीं हो, जैसा है ड्यूटी करना पड़ता है हमारे को। अच्छा, आपने इसे केवल ड्यूटी माना? नहीं, आप कलाकारों के बीच में रहते हैं और जो वाद्य यंत्र हैं आपके बीच में रहते हैं, तो हम थोड़ा सा हमारे व्यक्तित्व में अंतर तो आता ही इन वाद्य यंत्रों को जब हम बजाते हुए देखते हैं, सुनते हैं, इन्हें छूते हैं। संगीत बजता है ना, उनका संगीत चालू होता है तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आपके भीतर एक संगीत बजता है ना? आप संगीत को महसूस करते हैं, उस चीज को महसूस करने इतने करीब से आप सुनते हैं इतने बड़े कलाकारों को, तो अंतर तो आता ही है ना हमारे जीवन में, हमारी सोच में। हाँ, बहुत अच्छा सुकून मिलता है ना, जैसा संगीत शुरू होता है। जी, विविध भारती में जो संगीत आ रहे कभी कभी। हाँ, अब आप विविध भारती सुनते हैं तो विविध भारती से कितना कुछ सीखते हैं लोग बाग। तो वैसे ही है कि आप इतने बड़े कलाकारों के साथ रहते हैं जो इतने बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाते हैं। कोई तबला बजा रहा है, कोई सितार, कोई हारमोनियम, कोई तानपुरा, हारमोनियम। हाँ, कितने सारे वाद्य यंत्र बजते हैं आपके सामने। आप उनको उठा के देते हैं, उठाते हैं, फिर रखते हैं। इतनी बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, छोटा काम थोड़ी है वो। अच्छा, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज आप? तो संगम फिल्म का गाना सुनना है। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, मेरे मन की जमुना तेरे मन की जमुना। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। नहीं नहीं, कभी नहीं। अभी विविध भारती से होगा। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं, आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं।
बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जज्जा दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहां बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं नहीं नहीं। तेरी खातिर मैं तड़पा दूं सर से धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्कार दीदी। नमस्कार, नाम बताइए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मुश्ताक बात कर रहा हूँ श्रीनगर से। मुश्ताक जी, स्वागत है आपका। श्रीनगर से बोल रहे हैं? शुक्रिया। आज आपसे दूसरी बार बात हो रही है दीदी। अच्छा, इससे पहले कब हुई थी? लगभग 6 महीने पहले हुई थी। तो बताइए श्रीनगर के बारे में, कैसा मौसम चल रहा है वहाँ? मौसम तो ठीक ही है। तो यहाँ का जो सबसे बढ़िया बाग है टूलिप गार्डन, तो वो मार्च से अप्रैल तक खुलता है 1 महीने के लिए। अच्छा जी, वो 1 ही महीने के लिए खुलता है दीदी। तो बाकी 11 महीने वो बंद रहता है। तो उसके जो टूलिप होते हैं बाकी उसी का काम में लगे रहते हैं। यहाँ के वो जो उसके मुलाजिम है वो वही तैयार करते हैं। वो 11 महीने उसको बनाते हैं, तो फिर 1 महीने के लिए उसको खोलते हैं। ये 1 महीने ही क्यों खुलता है? ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है दीदी। बिल्कुल है। इसके जो टूलिप होते हैं ना, ये बाहर से आते हैं, तो इसीलिए उनकी जो एज होती है वो कम होती है उन टूलिप्स की। अच्छा, तो इसीलिए वो शायद 1 महीने के लिए खोला जाता है और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है, फिर उसकी देख रेख की जाती है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वहाँ पर लगभग कितने प्रकार के फूल रहेंगे? इसमें तो इस साल 18 लाख के फूल थे। अच्छा जी, और लगभग जो 80 वैरायटीज के फूल थे 18 लाख। 18 लाख थे। 15 से 17 लाख तो हम लोग सुन ही लेते हैं कि इतने किस्म के फूल मिलते हैं। 18 लाख किस्म के? जी, इस बार उन्होंने ज्यादा ही किए थे कुछ। अच्छा, 80 वैरायटीज और 18 लाख फूल थे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो जिली डल है ना, उसी के दामन में ये टूलिप गार्डन है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें एक नई जानकारी दी है कि मार्च और अप्रैल के बीच में ये गार्डन खुलता है और खूब सारे पर्यटक आते हैं देखने इसे, है ना? जी बिल्कुल, देश और विदेश से भी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जगह आप रहते हैं। आपको मैं दावत देता हूँ कि आप आइए कभी। मैं आपको यहाँ के जो जितने भी मुगल गार्डन है, निशात, शालीमार, हारवन है, चश्मा शाही है, परी महल है, सोनामार्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, दुधपथरी, सभी जगह को मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, आपकी टीम को भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दावत दी है, हम पक्का आएंगे और आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे। इस बुलावे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका विविध भारती तो हमें यहाँ अच्छा मिलता है, और जो आपके अच्छे अच्छे प्रोग्राम है वो हमें सुनने को मिलते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ बैठकर कार्यक्रम सुनते हैं और आपको साफ तौर पर सुनाई भी देते हैं, है ना? जी बिल्कुल। और जो आपके खास खास प्रोग्राम है वो सभी हमें सुनाई देते हैं। यहाँ के
तो आप कब से कब तक सुनते हैं कार्यक्रम? बाकी समय आप काम भी करते होंगे। ईयरफोन तो आजकल लगा रहता है कानों में। अच्छा, चलिए, ईयरफोन के जरिए आप काम भी करते रहते हैं और प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं। जी बिल्कुल। बताइए, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है चलते चलते, किशोर साहब की आवाज में चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं ना? जी बिल्कुल। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। हेलो फरमाइश कर, मैं शरण भल्ला बोल रहा जी, पंजाब से, पटियाला से जी। अरे वाह, अलग ही नाम है आपका तो। नहीं जी, पहले मैं बॉम्बे में रहा हूँ, मेरा नाम इधर से, मैं नेवी में काम करता था, शरण भल्ला ही है नाम मेरा जी। अच्छा, नेवी में काम करते थे और अभी क्या आप रिटायर्ड हैं? मेरे को चोट लग गई थी, मैं पंजाब में आ गया, पहले अमृतसर में था पंजाब में। हाँ। फिर अभी पटियाले में आया हूँ इलाज कराने के लिए जी। अभी ठीक हैं आप पहले से? हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास फोन करता हूँ, चंडीगढ़, पटियाले, जलंधर सब फोन करता हूँ। आपका फोन ट्राई बहुत दिनों से मार रहा था जी, लग नहीं रहा था। चलिए अब लग गया है। नेवी कॉलोनी में रहा हूँ मैं 15-14 साल। अच्छा, तो वहाँ भी फोन करते थे, लगता नहीं था कि तुम पंजाब में आन के लग गया जी। देखो, मैं अभी सखी से छूट के हटा हूँ, सेहतनामा आ रहा है, मैं तो बहुत सुनता हूँ आपका प्रोग्राम जी।
त्रिवेणी प्रोग्राम आता है ना जी सुबह, वो सुनता हूँ मैं। वो बहुत अच्छा आता है, वो जीने की रात सिखाता है जी त्रिवेणी प्रोग्राम जो है ना आपका जी। बहुत सारे लोग उसको मिलकर पेश करते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग लोगों का आता है। बताइए कौन से गाना सुनना पसंद करेंगे? आशा फिल्म का गाना है जी, मोहम्मद रफी का, ऊंचे महलों वाले ये सड़कों वालों से को जलते हैं। क्या गाना लाए आप? ये ऊंचे महलों वाले इन्हीं सड़कों पे तो चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, रहना तो जमीन पर ही है ना, कहीं रहे हम। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं, ये ऊंचे महलों वाले भी, ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से। मशहूर है वो जी, मशहूर है वो, इस बात पे क्यों मजबूर है वो, हमने उनको ये नाम दिया, हमने उनको ये नाम दिया, जिस नाम पे आप मचलते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से। हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं, पर महफिल में ये हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं, पर महफिल में हम में इनमें है फर्क बड़ा, हम में इनमें है फर्क बड़ा, हम जीते हैं ये पलते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं, जाने हम सड़क के लोगों से। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी मैं संतोष भाकरे बोल रहा हूँ, शाहजी नगर, बेंगलुरु जिला नांदेड़ से। जी स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप? जी मैडम हम अच्छे हैं, बस विविध भारती के प्रोग्राम सुना करते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं इंतकाम फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा। हाँ वो तो हम आपको सुनाएंगे, थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा कि संतोष जी कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं। जी हम आकाशवाणी सुना करते हैं, पहले प्रथम हमारी पहचान ये है, दूसरी बात हम प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर ड्यूटी करते हैं मैम। अच्छा। साथ ही हमें आकाशवाणी से लगाव है, सभी प्रोग्राम सुना करते हैं और विविध भारती के खास मनपसंद प्रोग्राम हेलो फरमाइश में हम कॉल किया करते हैं मैम। चलिए अच्छी बात है। ये पहली कॉल है आपकी या इससे पहले भी की थी? इससे पहले बहुत बार कॉल की थी मैम ने, तो अभी 4 महीने बाद फोन लगाया मैम हमने। अच्छा 4 महीने पहले आपकी बातचीत हो चुकी है ना? हाँ जी। बताइए कौन से गाना सुनवाएं आपको? जी मैं इंतकाम फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी की आवाज में है, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। आज के प्रोग्राम में मैं ये गाना क्यों चूज किया हूँ, श्रोता और आकाशवाणी का ऐसा नाता है
तो बस एक दूसरे के लिए है मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसा ही नाता होना चाहिए, तभी वो नाता कहलाता है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। तुम्ही हो दिल में, तुम्ही हो मेरी निगाहों में, न और आएगा अब कोई मेरी राहों में। करूँ न आरज़ू, करूँ न आरज़ू मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे, प्यार के चांद से रात रोशन रहे, फिर कोई आसमां पे सितारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। नजर नजर से कदम मिलाए हुए, चले हैं वक्त की रफ्तार को भुलाए हुए। बाहर पूछ रही है, बाहर पूछ रही है चमन के फूलों से, ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए, सोच में फूल है हम अगर चल दिए, फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। जिला गुना MP तहसील मधुसूदनगढ़ ग्राम कीटाखेड़ी से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ मैम। अमर जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी मैं मेरी मंदाकिनी दीदी से बात हो रही ना, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे है अभी, कैसे हालचाल है आपके? अच्छे हैं, आप बताइए अपने हालचाल। हमरे भी अच्छे हैं मैम। और गर्मी कैसी पड़ रही है अभी मुंबई में? गर्मी तो शुरू हो गई है। नहीं, समुद्र की तो ठंडा ही नहीं आता, भी समुद्र है ना। अरे अभी कहाँ से, अभी तो शुरुआत है गर्मी की, बरसात होगी, धीरे धीरे होगी ना। जी मैम जी। कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में। खेती के सारे निपटे मैम, गेहूँ निकाल लिए, और बस अब ये बेटे सब काम करके अब खरार मरार गिरेंगे, वो हार्वेस्टर से कटाए थे तो उसमें जला के और खरार चालू करेंगे मैम। अच्छा, गेहूं की कटाई हो गई ना? हाँ हो गई मैम, हो गई, गेहूँ की कटाई हो गई, अब तो उसमें आग लगाएंगे खेतों में। हाँ हाँ, अब चिंता नहीं है मौसम के बिगड़ने की कि बरसात हो जाएगी तो फसल बिगड़ेगी, ऐसी कोई चिंता तो नहीं है ना? कोई चिंता नहीं है मैम, अब तो जो भी इस बार करे वो करे, पानी बरसे या कुछ भी हो, अब कोई चिंता नहीं है। कुछ जगह ऐसा हो रहा है ना, अभी गेहूं की कटाई हुई नहीं और पानी बरस गया तो नुकसान हो गया।
जी मैम, हम तो बिल्कुल फ्री हो गए मैम, भले बरसे पानी कुछ भी इस बार देखा वो करे भले। आपकी आवाज में वो आ गई है बेफिक्री, है ना, चिंता नहीं है इसलिए। जी मैम, जी मैम। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मेहनत का फल नहीं मिलता तो दुखी होता है, अगर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। जी मैम, बिल्कुल होती है मैम। तो बताइए अमर सिंह जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज अब इस खुशी में? मूवी का नाम है बॉर्डर और गाने के बोले संदेश से आते हैं। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं? मैम मैं कश्मीर से बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से। मेरा नाम है फारूक अहमद डार। मेरा गांव का नाम है शाहगुल सोनावारी। दीदी आज हमको आपके साथ बात हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। हम भी खुश हैं, आपसे बात हो रही है। तो आप कश्मीर से बात कर रहे हैं। जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो अल्लाह दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, क्योंकि जो तुम्हारा प्रोग्राम है ना 4 बजे से 5 बजे तक, वो बहुत मजा आता है, बहुत मजा। चलिए, आप सुनना पसंद करते हैं, हमारे श्रोता इसे पसंद करते हैं, और क्या चाहिए हमें? दीदी आज हमने सुनना है अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर है, नाम है मर्द। वो है ना, वो मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन का मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। क्या बात है, वो गाना सुनना चाहते हैं आप? जी दीदी बिल्कुल सुनवाएंगे। तो अपने बारे में बताइए ना थोड़ा सा, इतनी दूर से बात कर रहे हैं हमसे, क्या करते हैं आप? दीदी जो हमारा का जो कश्मीर है ना, वो बहुत खूबसूरत इलाका है। इसमें जो सैलानी बहुत आती है कश्मीर में, जो पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, यूसमर्ग है। और कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में सबसे बड़ी चीज है वो है झील वलर। वो झील वलर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से बारामूला सोपोर तक वो इतना झील है, वो बहुत दूर से लोग आते हैं उस झील को निकलते हैं देखने के लिए ना। जी जी दीदी, ये जो वो है कश्मीर में, जिसमें है मछली है, नदरू है, और जो उसका परिंदा है, वो ज्यादा वो पसंद लोग करते हैं। वो कश्मीर का जो डल है उसका पानी बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा झील है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से जी वो बारामूला सोपोर तक। बिल्कुल सही कहा आपने कि कश्मीर तो पूरा ही देखने लायक है। तो आप वहाँ क्या करते हैं, ये तो बताइए हमें। हम लोग वो मजदूरी करते हैं ज्यादातर। कभी सेब का काम करते हैं, कभी शाली का काम करते हैं, कभी मकान का काम करते हैं, कभी सड़क का काम करते हैं। जो काम मिल सकता है वो कर सकते हैं। काम करते हैं ना, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मेहनत करते हैं जब भी तो काम करते हैं ना। हाँ दीदी, बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 8 बजे से घर से निकलता है, शाम को 8 बजे फिर वापस आता है। बस यही हमारा काम है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। बहुत मेहनत करनी। पेट के लिए इंसान को कुछ भी करना है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि पेट के लिए आदमी को अपनी मेहनत करनी ही पड़ती है। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ इतनी बात हुई है। हाँ क्यों नहीं, जब भी तो हमने आपसे पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, आप वहाँ क्या करते हैं। आपने बताया कि आप बहुत मेहनत करते हैं। भरपूर मेहनत करते हैं। कश्मीर में सब लोग जितने भी टूरिस्ट बाहर आते हैं, हम लोगों के लिए वो रोजी रोटी बहुत बनती है। हाँ, सबसे बड़ी बात है ना, बहुत बड़ा काम करते हैं आप, और आपकी मेहनत को मैं सैल्यूट करती हूँ। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, मर्द टांगे वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। ओ पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। ओ खत्म तेल को तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। परेशान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत पे हैरान है।
मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। जागो राखे साइया, मार सके ना कोई। अरे जागो राखे साइया, मार सके ना कोई। हर बाल लबाका कर सकेगा जो जग मेरी होए 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 होए। जागो राखे साइया, मार सके ना कोई। हर बाल लबाका कर सकेगा जो जग मेरी होए होए होए। जागो राखे साइया, मार सके ना कोई। जागो राखे साइया, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नमस्कार दीदी जी, मैं गिरगांव जिला हिंगोली महाराष्ट्र से गजानन नादरे बोल रहा हूँ जी। गजानन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? पहली बार आपसे बात हो रही। अच्छा, मुझसे पहली बार हो रही है आपकी बात। कैसा लग रहा है आपको? बस बेहद खुशी है। क्या करते हैं आप गजानन जी? खेती किसानी करता हूँ दीदी। अच्छा, तो अभी बताइए, अपने खेत का हाल बताइए थोड़ा। अभी तो कैसा है दीदी, धूपकाली का दिन है और हमारे पास अभी फसल तो गन्ने की है कुछ और केले की भी है। अच्छा, गन्ना और केले की है। गेहूँ की कटाई हो गई दीदी 1 महीना पहले। अच्छा, कटाई हो गई है? हाँ, गेहूँ की हो गई। और इनकी कब तक होगी? अभी ये कैसा है दीदी, अगले साल अक्टूबर नवंबर तक आएगी आप। अच्छा, इतना लंबा समय चलेगा। हाँ, गन्ने की खेती के लिए समय ज्यादा रहता है। अच्छा, और केले की? केले की भी कैसा है, एक बरस ही जाता सब अपना खेत खाली होने की। और इस बीच मौसम का क्या फर्क पड़ेगा इस फसल पर? अच्छा बुरा, बरसात वगैरह जो भी सब होगा। ऐसा है, थोड़ा बरसात बारिश हुई तो कुछ भी अच्छा रहता है, मगर दीदी थोड़ी हवा छूटी तो केले की नुकसान होती है बस। अच्छा, हवा छूटने पर केले का नुकसान होता है? जैसा है मोड़ तोड़ होती है ना, तो केले टूटकर गिर जाते हैं? जैसे हाँ, पूरा पेड़ ही गिर जाते हैं बाग के पास। अच्छा, ज्यादा हवा भी अच्छी नहीं है उनके लिए। अच्छा, गन्ने की फसल में कुछ नहीं होता। मतलब केले के जो पेड़ हैं वो इतने नाजुक होते हैं? नाजुक होते हैं। चलिए, तो हम तो यही ऊपर वाले से कामना करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो और अच्छे तरह से आप लोग अपना खेती बाड़ी करें। हाँ दीदी, कैसा है, किसान को हर समस्या को झेलना ही पड़ता है। खैर, ये तो भाई जिंदगी में देखिए उतार चढ़ाव आते हैं और नुकसान भी होता है, नफा भी होता है। किसान की जिंदगी बहुत कठिन है दीदी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कैसा है, रिक्सी काम है, पैसा अपने जेब से लगाना पड़ता है पहले, और आने के हाथ में कुछ भी नहीं अपने। इतनी उम्मीदों के साथ पैसा लगाते हैं। बहुत जिगरी का काम है दीदी। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग हिम्मत रखते हैं। और क्या चाहिए बताइए? हिम्मत रख के काम करना पड़ता है दीदी। बताइए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? चलिए, मैं गजब का गीत सुनना पसंद करेंगे। हवा ये बता दी, लता जी की आवाज में गीत है। अच्छा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुंदर सा गीत। सावन जैसा भी हो मेरा
फरमाइश कार्यक्रम। हाँ मैम, आप ठीक हो मैम? हाँ हाँ, हम ठीक है। अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बडगाम ब्रास आरिजाल से सहल बात कर रहा हूँ मैम। सहर, बहुत अच्छा नाम है आपका तो। थैंक यू मैम। क्या करते हैं सहर आप? हाँ जी, मैं पश्मीना का काम करता हूँ मैम। पश्मीना शॉल बनाते हैं? बिल्कुल मैम। यकीन मानिए मैम, आपसे बहुत बार कॉल मिलाने की वो कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं मिल रहा था आपके प्रोग्राम में। चलिए, अब आपका कॉल लग गया ना। अपने बारे में बताइए, अपने जम्मू कश्मीर के बारे में बताइए। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। एक्चुअली ने जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, 2 प्लेस पड़ते हैं, टूरिस्ट प्लेस है 1-2। उसमें नाम आता है, एक का खबर शायद आपने सुना होगा, दूध पथरी और तोसमदान। ये बडगाम में मशहूर 2 जगह है मैम। काफी लोग आते हैं देखने के लिए? बहुत ज्यादा आते हैं। दूध पथरी में बहुत ज्यादा लोग आते हैं बाहर के। क्या खासियत है वहाँ की? वहाँ बहुत खूबसूरत जंगल है। अच्छा। वहाँ की जो पानी भी बहुत खूबसूरत है वहाँ। चलिए, अच्छा लगा वहाँ के बारे में। आज हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं हमें कश्मीर से और हमें बता रहे हैं श्रीनगर से, कश्मीर से कैसा माहौल है, क्या चीज देखने लोग आते हैं। लेकिन मैंने हम तरसते थे इस प्रोग्राम में कॉल मिलाने की, अल्लाह की कसम। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। कार्यक्रम सुनते हैं आप लोग, आप ही का अपना कार्यक्रम है। हाँ, हम सुनते, ये जो हेलो फरमाइश प्रोग्राम है ना, हम लगातार सुनते हैं, अल्लाह की कसम। और कॉल नहीं लगता है तो आपको लगता है कॉल क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन आज आपका कॉल लग गया है ना, बताइए। हाँ, आप लग गया तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ, कौन सा गीत सुनवाए? हाँ, विजय पद्माभिषेक। हमें उनसे अरे वाह, जिससे डरते थे वही बात हो गई। वही बात हो गई, बिल्कुल। क्या बात है। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिक वो ही मेरे साथ हो गई, आशिक वो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।
हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार बहन जी। नमस्कार नमस्कार। आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से जी वार्तालाप कर रहा हूँ बहन जी। हम तो आपकी भाषा में उलझ के रह गए, कौन बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम तो भूल ही गए। कहाँ से सीखा आपने इस तरह से बोलना? अरे ये तो आप लोगों से सीख लेते हैं। विविध भारती मैं बोले तो करीबन 2001 से जुड़ा हूँ। अच्छा बताइए अपने बारे में। तो मैं तो अभी 84 साल चालू है, सीनियर पर्सन हूँ। अच्छा हाँ। और आप इतनी उम्र के होते हुए हेलो फरमाइश सुनते हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, ये क्या कम बात है? ये तो विविध भारती की किमिया है। बचपन से मैं थोड़ा सा संगीत और गीत सुनने का शौकीन हूँ। हमारे बचपन में बहन जी सिर्फ जो रेडियो और जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड रहते थे उसके जरिए ही हम गानों का लुत्फ उठाते थे। मगर आज की वर्तमान परिस्थिति ऐसी हुई कि मिनटों में जो गाना चाहे हम हमारे मोबाइल पे सुन सकते। अब तो ये बहाना होगा गीतों का। गीत सुनना बोले तो उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको प्राधान्य अपने बातचीत सामने वाले श्रोता और अनाउंसर बहनों का और भाइयों का जो एक संवाद होता है आपस में, उसको अहमियत है बहन जी। जी सबसे बड़ी बात, क्या बात कही है आपने। आपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगा बहन जी। हाँ बताइए बताइए। सर है कदमों पे किसी के, सर झुका हो या ना हो, बंदगी है खुदा हो या ना हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? 2 आंखें 12 हाथ का गीत है, हे मालिक तेरे बंदे हम, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है। चलिए तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। और बदी से चले ताकि हंसते हुए
हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। उम्मीद को आंखों में सजा के देखो, गिरती हुई पलकों को उठा के देखो, परवाने तो हर एक संत से आएंगे, मगर सम्मा की तरह खुद को जला कर देखो, मगर सम्मा की तरह खुद को जला कर देखो। मंदाकिनी मैम को मेरे हृदय की गहराइयों से स्वागत, इस्तकबाल, नमस्कार करती हूँ। नमस्कार, अपना नाम तो बताइए मोहतरमा। मैं नीलू शर्मा, रूपपुर चंदेला, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, उत्तर प्रदेश से आपसे बात कर रही हूँ। जी स्वागत है आपका नीलू जी, कहिए कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कंटिन्यू विविध भारती को सुनती हूँ। मैं 26 साल से मैम सुन रही हूँ, बट मेरी 2021 में कॉल लगी थी, जब से अब लगी है मेरी कॉल। मेरे को ना बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, मेरी दिली इच्छा थी मैं आपसे बात करूँ, आज वो पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ आज। चलिए अच्छी बात है ना कि आपकी इच्छा थी हमसे बात करने की। मुझे ना हेलो सहेली बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली तो मैं कंटिन्यू सुनती हूँ। हवा महल, आज की फनकार, और जितने भी आपके यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कौन सा गाना सुनवाएं आपको? एक रिश्ता मूवी है का एक सॉन्ग है, एक दिल है ये वाला। और चलते चलते कुछ 2 लाइन बोलूंगी आपसे। जी बोलिए बोलिए। गीत और गजल से बज्म का श्रृंगार करेंगे, फिर एक नई महफिल हम तैयार करेंगे, मिलती रही यूं ही मोहब्बत हमें आपकी। मंदाकिनी मैम, मिलती रही यूं ही मोहब्बत हमें आपकी, वादा करती हूँ दूर तलक प्यार करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, हम भी आपसे प्यार करेंगे, ये वादा हम भी करते हैं। सुनिए अपनी पसंद का गीत। मैं टूट के सनम ऐसे ही तुझे चाहूंगी, तेरी आँखों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। कसम है तुझको मेरी साजना मोहब्बत की, मैं 7 फेरों के साथों वचन निभाऊंगी। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तेरे लिए सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तो ये था आज का हेलो
हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-400-24-662, 022-2867-6288। फोन नंबर एक बार फिर से 022-400-24-662, 022-2867-6288। इस कार्यक्रम में आज जिन श्रोताओं की कॉल लग गई है उनसे हमारा अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर मिल सके। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो फरमाइश।